हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न वे यौगिक जिनमें एक ही कार्बन पर 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो उन्हें ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। और हमारे सिलेबस में ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के रूप में एक तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और उसके अलावा CHI3 आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म दो हमारे सिलेबस में, और ये दोनों ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ 3 हेलोजन जुड़े हुए, यहां भी कार्बन के साथ 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। और ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को कैसे बनाते हैं वो आप देखिए गौर से। तो इन्हें बनाने के लिए एक विशिष्ट अभिक्रिया काम में ली जाती है जिसे बोलते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यानी ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को बनाने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया बनाने के लिए आप कैसे करोगे, ध्यान देना। आप याद रखना, चलो यहां CH3 कर देता हूं, किसी एक साइड में एल्किल ग्रुप कर देता हूं आपको समझाने के लिए। जिस किसी यौगिक में ऐसी संरचना होगी, यानी ये वाली संरचना, याद रखना एक प्रकार से ये एल्कोहल है। क्या ये एल्कोहल? याद रखना है। ऐसी संरचना होगी या फिर ऐसी संरचना ना हो तो फिर इस प्रकार की संरचना हो सकती है किसी यौगिक में। आप याद रखना इस प्रकार की संरचना। तो ये दोनों संरचनाएं जब किसी यौगिक में होगी और फिर इन संरचनाओं के साथ या उस यौगिक के साथ आप क्षार और हेलोजन की क्रिया करवाओगे तो फिर हेलोफॉर्म बनेंगे, यानी क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनेंगे, तो उसे हम बोलेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया को कि जब ऐसी संरचना वाले यौगिक अथवा ऐसी संरचना वाले, आप लैंग्वेज में यूं लिख दोगे, इन दोनों के पहले सूत्र लिखोगे और लिखकर आप यूं लिखोगे कि उपरोक्त संरचनाएं यदि किसी यौगिक में हो और उन यौगिकों में हेलोजन और क्षार की क्रिया करवाई जाए, हेलोजन और क्षार की क्रिया करवाई जाए तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनते हैं, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहा जाता है। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया याद रखना 3 चरणों में पूरी होती है, 3 पदों में पूरी होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले पद में आप याद रखना, जैसे मैं ये यौगिक ले रहा हूं, ये यौगिक ऐसी संरचना वाला यौगिक ले रहा हूं और इस संरचना ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, मर्जी है हमारी। मैं ये ले लेता हूं और इससे ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली इससे, तो हम ये यौगिक ले लेते हैं। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के प्रथम चरण में आप एल्कोहल ले लीजिए और एल्कोहल लेकर के आप उसमें हेलोजन मिला दीजिए। हेलोजन, कोई सा हेलोजन? हमें तो याद रखना है कि हमारे सिलेबस में तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म है, तो यहां हमें या तो लेना है Cl2 या लेना है I2 हमारे सिलेबस के अनुसार। तो बाकी आप कोई सा हेलोजन ले सकते हो। अब जैसे ही इसकी क्रिया करवाएंगे तो याद रखना आप लोग कि यहां से जैसे CH3 है और C के साथ H है और OH है और R है। एक बात पहले बता देता हूं, इसमें R एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और H परमाणु भी हो सकता है। R इसमें एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और अकेला H परमाणु भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें होगा कैसे, आप ध्यान देना। यहां से जैसे हेलोजन है, इस हेलोजन को आप उठा करके और यहां ले आओगे। कहने का अर्थ यहां से H और यहां से H, आप H और H को इस हेलोजन के साथ बाहर निकाल दीजिए। H और H के साथ इस हेलोजन को बाहर निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, CH3, C यहां लगा दूंगा और यहां मेरे पास
सिंगल बॉन्ड से O बच गया, सिंगल बॉन्ड से O लगा देता हूं। इधर तो R है तो इधर R लगा देता हूं, लेकिन यहां कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर यहां डबल बॉन्ड कर देता हूं इस प्रकार से। और इस हेलोजन के साथ ये जो H बचे थे, इन H को HX के रूप में बाहर निकाल देता हूं, हेलो अम्ल के रूप में बाहर निकाल देता हूं। और फिर इसको संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने हेतु देखिए कि यहाँ हेलोजन 2 हैं, यहाँ हेलोजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा देता हूं। 2 लगाने से ये दोनों H परमाणु भी संतुलित हो जाएंगे जो बाहर निकाले थे, और 2 हेलोजन भी संतुलित हो जाएंगे। ये इस क्रिया का हेलोफॉर्म अभिक्रिया का प्रथम पद है ये। अब द्वितीय पद में क्या करते हैं? द्वितीय पद में आप प्रथम पद में जो यहाँ कीटोन बन गया, इस कीटोन को आप यहां ले आइए। द्वितीय पद में कीटोन को यहां ले आइए और कीटोन को लिखने के बाद आप इसमें दोबारा से और हेलोजन डालिए, दोबारा से हेलोजन डालिए। तो अब समझने वाली बात ये ध्यान देना कि यहां इस कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा और 3 हाइड्रोजन के साथ है, तो आप यूं करोगे, इस कार्बन के साथ और यहां से जितने आप हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालोगे उतने ही आप हेलोजन ले आओगे। यहां पर इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन परमाणु आप बाहर निकालोगे उतने ही हेलोजन यहां ले आओगे। और जाहिर सी बात है कि इस कार्बन के साथ और इसके बंधों को पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन है, तो फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जब बाहर निकाल दूंगा तो बंधों को पूरा करने के लिए 3 हेलोजन की आवश्यकता होगी। तो फिर इसे यूं लिख देता हूं, ये कार्बन यहां से 3 H बार किए और 3 हेलोजन ले आया, और ये बॉन्ड इस प्रकार इस कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरी हो गई, और बाकी जो सिस्टम है वो सेम का सेम लिख देता हूं इस प्रकार से। तो अब हमने बाहर क्या निकाला? बाहर हमने से ये हाइड्रोजन और इस हेलोजन के साथ बाहर निकाला, तो यहां HX दोबारा लगा देता हूं, ठीक है ना। यानी हेलोजन को एक बार इस पर योग भी करवाया है, हेलोजन के साथ यहां से बचे परमाणु को बाहर भी निकाला है, तो हमने बाहर निकाल दिया। और अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो फिर यहाँ 3 लगा देता हूं, जिससे क्या होगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसमें भी यहाँ 3 लगा देता हूं, 6 हेलोजन हो गए। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कितने हेलोजन हो गए? 6 हेलोजन। तो यहाँ 3 हेलोजन ये रहे और 3 हेलोजन ये रहे, 6 हेलोजन। और यहाँ से हमने 3 हाइड्रोजन निकाले थे, वो 3 हाइड्रोजन ये वाले आ गए। इस प्रकार से ये एक यौगिक बन गया, CX3 और C डबल बॉन्ड O और R, और 3 हेलो अम्ल बाहर निकाल दिए। अब तीसरे पद में क्या होता है, याद रखने वाली बात है, और ये परीक्षा में पूछी भी गई है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के पदों को समझाइए रासायनिक समीकरण सहित, ये परीक्षा में पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है। अब दूसरे पद में बने हुए इस उत्पाद को आप यहां ले आइए, यहां ले आओगे तो CX3 C डबल बॉन्ड O और R, और अब इसमें क्षार मिला दीजिए। क्षार भी कौन सा? प्रथम वर्ग की जो क्षारीय धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनसे बने हुए क्षार मिला दीजिए यहां पर। और उनसे मिले हुए क्षार में या तो आप ले लीजिए KOH या ले लीजिए NaOH, जो कि प्रबलतम क्षारों की श्रेणी में आते हैं। तो यहां हमने एक प्रबलतम क्षार ले लिया और इससे क्रिया करवाई। तो अब ध्यान देने वाली बात है, अब कैसे करोगे? यहां से ये हाइड्रोजन परमाणु आप इस कार्बन के साथ यहां ले आइए, यानी CX3 को तोड़ दीजिए, तोड़ करके और कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कार्बन के 3 बॉन्ड पर एक बॉन्ड पर ये H लगा दीजिए, तो बन जाएगा CHX3, CHX3, और ये प्लस में कर लेंगे, अलग किया हुआ। और अब मेरे पास और क्या बच गया? ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहां से यूं किया था, मैंने इस प्रकार से यूं बाहर निकाल दिया, क्या? H के साथ आपके CX के साथ H, इस प्रकार से ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, तो CHX देखो 3 के रूप में बाहर हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास? अब बचा है R बचा है, C डबल बॉन्ड O बचा है, इधर O और K बचा है, यानी पोटेशियम बचा है। तो फिर R C O O और पोटेशियम, तो यूं लिख देता हूं R C डबल बॉन्ड O और O और पोटेशियम। इसे इकट्ठा लिखूं तो यूं लिख सकता हूं R C डबल O K, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, इस प्रकार से ये लिख सकता हूं। और अब ध्यान देने वाली बात है
इसमें और शेष कुछ भी नहीं बचा है, जितना था वो हो गया और हमारे पास ये हेलोजन बन गया। हेलोजन मतलब हेलोफोम बन गया। हेलोफोम हमारे पास बता चुका हूं दो ही है, CHCl3 और CHI3। तो आप यहां CHI3 और CHCl3 कोई सा बना सकते हो, बस यहां आपको हेलोजन, पर्टिकुलर हेलोजन लगाने की जरूरत है। जैसे आप बना रहे हो क्लोरोफॉर्म, तो यहां Cl2 लिख दीजिए, यहां Cl2 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप आयोडोफॉर्म बना रहे हो तो आप यहां I2 लिख दीजिए, तो फिर यहां इस प्रकार से इसमें I3 आ जाएगा यहां लास्ट में जाकर के, तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बन जाएंगे। इस प्रकार से ये इसे बोलते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो जब एग्जाम में आपसे पूछे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, तो आपको यूं लिखना पड़ेगा कि जो मैंने दो संरचनाएं बताई हैं कि दो संरचना वाले यौगिकों के साथ जब हेलोजन और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हेलोफॉर्म बनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ हेलोफॉर्म जो अभिक्रिया है वो तो पूरी हुई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां हैं, इसमें प्रथम विधि है मेथेन से। क्लोरोफॉर्म को हम बोलते हैं CHCl3 और क्लोरोफॉर्म को आप कैसे बनाओगे, एट फर्स्ट जो विधि है वो है मेथेन से। तो मेथेन आप याद रखना CH4 के रूप में लिखी जाती है। जब आप मेथेन में और क्लोरीन मिलाते हो और वो भी सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट बोल दीजिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, कैसे भी लिख दीजिए सारे के सारे सही होते हैं। फोटोन लिख दीजिए, एरो के निशान पर H न्यू लिख दीजिए, या लैंग्वेज के रूप में लाइट शब्द लिख दीजिए, सारे के सारे इंडिकेट करेंगे कि यह विक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो मेथेन में क्लोरीन मिलाइए और जिसे मैं बोलूंगा मेथेन का क्लोरीनीकरण, तो यूं भी कह सकते हैं मेथेन की क्लोरीनीकरण से, वो भी सही है। तो मेथेन से, तो मेथेन में आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मिलाइए और अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, इसमें से एक H हटाइए, यहां एक हेलोजन जोड़ते जाइए, तो CH3 और Cl, एक H हटाया, एक हेलोजन यहां से Cl जोड़ा और एक H जो हटाया और वो हेलोजन यहां था एक, वो बाहर हो गए, HCl के रूप में बाहर हो गए। इस प्रकार प्रथम पद में ये उत्पाद बना। अब इस उत्पाद को यहां ले आइए और यहां ला करके पुनः इसमें और Cl2 मिलाइए और वही प्रोसेस चलेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो दोबारा से अब यहां 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए, उसके स्थान पर एक Cl और ले आइए, ये Cl तो इसके साथ ही रहेगा। तो यहां मैं ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, यहां से एक H और निकलेगा, 3 है, एक निकल गया, तो 2 बच गए और एक Cl इसमें और ऐड होगा, तो यहां Cl2 कर दूंगा और प्लस में HCl इस प्रकार से बाहर निकलता जाएगा। अब इस उत्पाद को यहां दोबारा ले आइए, CH2 Cl2, फिर इसमें Cl2 मिलाइए और उसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दीजिए। तो अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, यहां से एक H और हटा दीजिए और ये हेलोजन यहां जोड़ दीजिए और इसमें लगे हेलोजन है वो सेम के सेम रहेंगे, इसमें ऐड होते जाएंगे। तो यहां से H एक और हटा दीजिए, तो बच गया CH और यहां Cl2 है तो एक हेलोजन और ऐड हो गया H निकलने पर, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है और प्लस में HCl हो जाएगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण हुई और अंत में CHCl3 बन गया, यही हमें बनाना था। तो लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखा जाता है, जब मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करवाते हैं, या फिर आप यूं बोल दीजिए, जब मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन में प्रवाहित किया जाता है तो कर्मिक पदों के बाद क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो मेथेन से ये क्लोरोफॉर्म विधि बनाने की जो है वो पूरी हुई। अब उसके बाद में 2 नंबर विधि आप याद रखना, 2 नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड से। किससे बनाओगे, CCl4 से। CCl4 को हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का
आप आंशिक अपचयन कीजिए। कौन सा अपचयन? आंशिक अपचयन। और आंशिक अपचयन याद रखना पर्टिकुलर अभिकर्मकों की उपस्थिति में ही होता है। और आंशिक अपचयन के लिए केमिस्ट्री में हम Fe में और जल मिलाकर इसके अंदर डाल देते हैं, तो वो आंशिक अपचयन के लिए और भूमिका निभाता है। Fe में आप जल मिला करके और उस मुख्य अभिकर्मक में डाल दीजिए तो उसका अपचयन तो होगा लेकिन आंशिक अपचयन होगा। तो मैं लिखता हूं तुम्हें समझाने के लिए, CCl4 लीजिए। अपचयन की बात कर रहा हूं तो अपचयन में हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, अणु का नहीं, हाइड्रोजन परमाणु का। मैंने हाइड्रोजन परमाणु लिख दिया। और अब आंशिक अपचयन करवा रहा हूं तो आपको एरो के निशान के ऊपर और ये पर्टिकुलर लिखना है। इससे स्पष्ट होता है कि मैं आंशिक अपचयन करवा रहा हूं। ये आंशिक अपचयन के लिए प्रमुख अभिकर्मक है। और अब क्या करेंगे, ध्यान रखने वाली बात, एक तो आप इस H को इसके साथ योग करके और बना लीजिए क्लोरोफॉर्म, और प्लस में इस H के साथ यहां से हेलोजन और बाहर निकाल लीजिए तो बन गया HCl। इस प्रकार से हो जाएगी अभिक्रिया, और अभिक्रिया हो जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात है, H परमाणु 2 है, यहां H 1 है, तो यहां 2 लगा देता हूं। तो 2H करने से ये दोनों H परमाणु संतुलित हो गए। हेलोजन इस साइड में 3 और 1 4 है, तो यहां हेलोजन 4 है, यहां कार्बन 1 है, तो यहां भी कार्बन 1 है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण हुई। तो कैसे लिखा जाता है, जब CCl4 का आंशिक अपचयन Fe+H2O की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। क्लोरल हाइड्रेट से आप क्लोरोफॉर्म कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। क्लोरल हाइड्रेट का सूत्र CCl3 और CH के साथ इधर भी OH कर दीजिए और इधर भी OH कर दीजिए, तो इसे बोलूंगा मैं क्लोरल हाइड्रेट CCl3 CH और OH क्लोरल हाइड्रेट। इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कमरे के ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, आप यूं करना, यहां से एक H परमाणु उठा करके यहां ले आना और यहां इस कार्बन के साथ मिला देना, तो बन जाएगा CHCl3। ये बन गया CHCl3। यानी कहने का अर्थ आपने क्या किया, इतना जो है वो बाहर निकाल दिया और इकट्ठा करके लिख दिया CHCl3, यहां लिख दिया। और अपने पास क्या बच गया, अपने पास देखिए CH बच गया और OH के ट्वाइस 2 बार ये बच गया और यहां से Na और O बच गया। तो फिर अपने यूं लिख सकते हैं, यहां से HC, H पर लिख रहा हूं C, यानी HC। उसके बाद में ध्यान देने वाली बात है, यहां से एक O उठा लेता हूं और एक O यहां से उठा लेता हूं, ठीक है ना, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, ये जो बना है। और अब ध्यान देने वाली बात, यहां से बच गया H2O, यहां से क्या बच गया H2O, तो वो प्लस में लिख देता हूं H2O। एक बात आप हमेशा याद रखना, रसायन विज्ञान में जब भी किसी यौगिक में आप और प्रथम वर्ग के क्षारीय यौगिक मिलाओ, प्रथम वर्ग की बात कर रहा हूं, प्रथम वर्ग के क्षारीय यौगिक मिलाओ, तो उसमें से जल का अणु अवश्य ही निष्कासित होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब किसी यौगिक में आप प्रथम वर्ग के और क्षार यौगिकों को मिलाओगे तो वो जल का निष्कासन जरूर करते हैं। तो याद रखने के लिए आप इसे यूं कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो, कि यहां से C के साथ H मिलाएंगे तो CHCl3, यहां लिख दूंगा CHCl3। उसके बाद आप यूं कर लेना, इसमें से जल बाहर निकालना, क्योंकि मैंने क्षार मिलाया है, क्षारीय पदार्थ मिला है, तो जल जरूर बाहर निकलेगा। तो आप यूं कर लेना, H2O इसमें से बाहर निकाल लेना, H2O। तो कैसे करूं, H2O यूं हो जाएगा, इस प्रकार से यूं H2O, ये H2O बाहर आ गया, यूं मान लीजिए। तो अब शेष क्या बच गया वो फिर इकट्ठा करके लिख दीजिए। शेष बच गया HCOONA, HCOONA,
ONA, तो HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट शेष बच गया इस प्रकार से। और अभिक्रिया संतुलित ही है तो ये पूर्ण हुआ। तो क्लोरल हाइड्रेट से आप क्लोरोफॉर्म कैसे बनाओगे कि जब क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोफॉर्म बनती है। मुख्य उत्पाद की बात करते हैं, वही बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण हुई।